आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर बैठे हुए सभी विद्वजन और मेरे सामने बैठे हुए सभी समाज सेवी बंधुओं, एक एक जन का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें समय अधिक लगेगा और मुख्य बात जो रह जाती है अक्सर, और बहुत लोग बोलने वाले हैं इसलिए बहुत समय भी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन संक्षेप में ये जरूर बताना चाहता हूँ कि लोक शिकायत जो ये विषय रखा गया है बहुत प्रासंगिक विषय है। मुझे तो कई बार ये लगता है कि चाहे और सारे विभाग काम करना बंद कर दें, लेकिन जनता की तकलीफ क्या है, लोक शिकायत यानी जनता की तकलीफ, उसका विभाग जरूर बनना चाहिए। और आप ताजुब करेंगे कि मैं पुलिस विभाग में था तो मुझे ये बहुत कष्ट होता था देख करके कि जिस जनता की हम दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और उसी के वोट से, उसी के सपोर्ट से सारी सरकारें बनती हैं, देश प्रशासन चलाती हैं, लेकिन कितना खेदजनक बात है कि वही जनता के लोग वोट देने के बाद, चुनाव के बाद जगह जगह जा करके अपनी दरखास्त ले करके या मौखिक ढंग से खड़े होते हैं, साहब सुन लीजिए, साहब सुन लीजिए। जहां कहीं जाता हूं और उसके बाद भी स्थिति ये रहती है कि जैसे शिकायत हुई कि फोन नहीं उठाने की तकलीफ होती है, उसी तरह चाहे अधिकांश जनप्रतिनिधियों के, अधिकांश अधिकारियों के और अधिकांश जो यहाँ तक कि जैसे ही किसी पद पर स्थापित हो गए लोग तो ऐसा घबराते हैं जैसे लगता है कुछ कोई छीन लेगा, कोई नोच लेगा उनको, फोन उठा लेंगे तो कहीं फंसा न दे। मैंने भी कई बार पूछा कि भाई क्या बात है, तो फोन नहीं उठाते, तो मतलब कुछ लोगों ने तो एक पॉलिसी बना रखी है, उनसे पूछो तो कहेंगे पहले मैसेज पर डालो कि क्या काम है, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, अपना विवरण पहले व्हाट्सएप पर या मैसेज में भेजो, तब उसके बाद वो ठीक समझेंगे तो आपको फोन कर लेंगे और नहीं तो आपको आपकी बात नहीं सुनेंगे। अब यद्यपि ये भी चुनौती तो है ही कि अपने प्रदेश की आबादी कई दुनिया के देशों से ज्यादा है। लोग कहते हैं कि अगर ये देश होता तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता, इतनी ज्यादा आबादी है, लेकिन फिर भी इसी को प्रबंधन कहते हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि भाई कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जनता की तकलीफें दूर हो। अब आप लोग जिस भावना से प्रेरित होकर दूर दूर से आए हो तो बहुत जरूरी है। जब हम लोगों ने बहुत जोर लगाया पुलिस विभाग में तो आप ताजुब करोगे कि अकेला एक विभाग है पुलिस विभाग जिसमें लोक शिकायत एक विभाग के रूप में स्थापित है। आईजी लोक शिकायत, डीजी लोक शिकायत, डीजी पुलिस ऑफिस में एक विभाग है, ब्रांच है पुलिस की, उसको कहते हैं लोक शिकायत विभाग। सभी राज्यों में बहुत बढ़िया। तो ये नहीं होती थी पहले, जब हम नौकरी में आए थे तो ये शाखा नहीं होती थी। तो जब मैं उस समय में डीआईजी था तो मीटिंग हो रही थी, तो उसमें हम लोगों ने ये गिरीश बिहारी जी यूपी के डीजीपी थे, तो मैंने भी ये बात उठाई कि ये तो बहुत जनता परेशान रहती, कोई मिलता नहीं है और पब्लिक के लोग थाने में जाते हैं तो थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और कोई सुनता नहीं है। बड़े दरोगा जी आएंगे तब तुम्हारी बात सुनेंगे, और बड़े दरोगा जी जब देखता हो आते हैं तो सीधा तीर की तरह अपने क्वार्टर में चले जाते हैं और बैठने वाले बैठे रह जाते हैं। तो मैं तो सारी जिंदगी नौकरी में हरदम यही कोशिश करता था कि पहले अगर थाने में गए तो सबसे पहले पब्लिक कौन बैठी है उनसे बात करो, क्या बात है, क्यों बैठो भाई, क्या तकलीफ। और मैंने एक शैली विकसित की और उसको सारी जिंदगी निभाया। कोई आदमी कोई मामला लेके आया तो लोग क्या करते हैं, जैसे अभी ये शिकायत उठी कि लेके लड़ लेंगे, कहेंगे हाँ हाँ ठीक है जाओ तो तुम्हारा काम होगा। अब वो पता नहीं लगता वो कागज कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया पता नहीं, उन्होंने दबा लिया
कि कहीं रास्ते में खो गया, कि जहां भेजा वहां नहीं मिल रहा, पता ही नहीं लगता। तो मैंने एक शैली शुरू की थी कि जो कोई भी आवे उसकी दरखास्त पे जो कुछ भी लिखना है, कहना है, वो उसी समय लिख दिया। सुन के जो कहना है, लिखना है, लिख दिया, उसी के हाथ में दे दिया, ये विश्वास के साथ कि जाएगा, जहां का काम है वहां देगा जाके, कि भाई तुम्हारे विभाग के अधिकारी का आदेश है, तुम ये करो। तो बहुत इसका हमको रेसिस्टेंस मिला, मतलब हमको प्रतिवाद मिला इसका कि अरे हाथ में लिख के दे देते हैं आप, और उसको लेके फोटो कॉपी कराते हैं लोग, और फोटो कॉपी करा के और जगह जगह दिखाते हैं कि देखिए इतना जगह दिया, इतनी बार दिया, काम नहीं हुआ। तो बहुत, लेकिन मैंने कहा कि लेकिन ये भी तो सोचो, उसकी जगह रख के देखो कि वो आदमी इतनी बार दरखास्त दिया, इतना सब कुछ परेशान है। और सबसे इसकी वजह से मुझे कई दिक्कतें जीवन में आई। मतलब सबसे खराब वो स्थिति हुई कि एक आदमी को लोगों ने घेर के रात में 8 बजे कौशाम्बी जिले में मार दिया। मैं उस समय एसपी देहात तैनात था इलाहाबाद में, और एक ही जिला था इलाहाबाद कौशाम्बी से। तो क्या हुआ कि उसकी जेब से वो पर्चा निकला जो हमारे यहाँ से मिल के आया था, और जिसमें मैंने लिखा था कि इनकी बात सुनकर इनकी मदद की जाए, और वो प्रमाण बन गया कि हाँ हमसे मिल के आया है, और पहुंच नहीं पाया और मार दिया गया। तो ये बहुत जरूरी है कि, और कहाँ सबसे बड़ी बाधा कहाँ है, आपने सुना हो कि बहुत, जब मैं जो इटावा में एसएसपी तैनात हुआ तो मैंने एक सिस्टम शुरू किया था पहली बार यूपी में सन 91 कि दोनों पार्टी को बुला के और थाने में सामने सामने बैठा के मोहल्ले के एरिया के संभ्रांत व्यक्तियों को बुला के उनके माध्यम से सुलह समझौता करा दिया जाए और लिखा लिया जाए कि ये समझौता हुआ है, दोनों को एक एक कापी दे दी जाए और एक कापी थाने पर रख दी जाए कि ये समझौता हुआ है, तुम भी आप लड़ाई मत करो। हमारा सिस्टम जो है ये अंग्रेजों के टाइम से बनाया गया, तो अंग्रेजों को ये चिंता नहीं थी उतनी ज्यादा कि पब्लिक का कल्याण हो। उनको चिंता ये थी कि ये सब भारत के लोग जो हैं ये दब के रहें, डर के रहें थोड़ा। तो इसके कारण वो उन्होंने सिस्टम शुरू किया कि एक आदमी आएगा, उसका अगर झगड़े का अंदेशा है तो उसको पकड़ के लाया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा, और दूसरा भी है तो दूसरों को बंद किया जाएगा। तो ज्यादातर आप थानों में देखते होंगे दोनों को बंद कर देते हैं कि, और क्या कहेंगे कि अरे अगर हम एक को बंद करेंगे तो लोग कहेंगे पक्षपात कर रहे हो, तो दोनों को बंद कर दो। तो दोनों को बंद, यानी दोनों की बेइज्जती होती है। अब हमारी जो प्राचीन काल की व्यवस्था थी वो थी पंचायत व्यवस्था की। बरगद के पेड़ के नीचे चुने हुए 5 पंच बैठ के सुलह करा देते थे मामले में, और वो आगे के लिए झगड़ा खत्म हो जाता था। अब हमारे यहाँ अभी जो सिस्टम चल रहा है अंग्रेजों से शुरू हुआ है, उसमें पहले एक पार्टी जेल गई, मान लो मुकदमा भी लिख लिया, तो लिख करके क्या हुआ कि लिख लिया, दूसरे को पकड़ के ले आए। और वो आपने सुना होगा किस्सा कि जैसे वो बंदर रोटी बांटता है, तौलता है ना बंदर, कि जिधर से ज्यादा वजन हो गया उधर तोड़ के रख लिया, फिर दूसरी तरफ से ज्यादा लटक गया तराजू का पलड़ा तो उधर से तोड़ के रख लिया, धीरे धीरे सारी रोटी बंदर खा जाता है। तो हमारी व्यवस्था में इसी तरह आपने महसूस किया होगा। मैंने तो इतना जीवन लगा दिया, लेकिन अभी भी वो व्यवस्था, वकील साहब के उनको भारी भारी फीस दें और दूसरी तरफ विलंब लगे। अब कितना अनर्थ हुआ इस देश में ये देखो। जैसे अब विवाद, सबसे बड़ा विवाद इस देश में हुआ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, और 70 साल मुकदमा चला और हजारों लोग मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। अब क्यों? कि समय से फैसला नहीं हुआ। आखिर वही फैसला जो सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने किया, अगर टाइम से फैजाबाद की जिला अदालत कर देती तो ये क्यों होता, विवाद ना होता। नियम तो वही है, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, लेकिन डिले करने की आदत। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, मतलब इतना टाइम लग जाता। अच्छा, जज साहब लोगों से हम लोग बात करते हैं तो वो भी परेशान कहते हैं कि हाँ टाइम बहुत लगता है, और ये भी कहते हैं, वकीलों भी कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
मतलब अगर ब्याज देर हुई तो न्याय समझो नहीं मिला, मर गए लोग लड़ते लड़ते मुकल। तो साथियों, मैं आह्वान करूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सब लोग जोड़ लगाओ। लोक शिकायत का निराकरण तभी होगा जब उसके लिए और लोग लगाए जाएं और व्यवस्थाएं बनाई जाएं। हर जिले में लोक शिकायत का दफ्तर खोला जाए। बल्कि और अच्छा होगा कि जैसे डीएम सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जिले के, तो डीएम से सीनियर कोई कमिश्नर रैंक का आदमी जिले में लगा दिया जाए कि तुम खाली लोक शिकायत निपटाओ, उनको जांच अधिकारी दे दिए जाए तो निपटाने के लिए, भाई उन्हीं के यहाँ सुनवाई हो जाए। क्योंकि डीएम इतना बिजी रहते हैं और कामों में, एसपी इतना बिजी रहते हैं कि उनको लोक शिकायत का टाइम ही नहीं मिलता। खाली क्या बहुत हुआ, इतना ही बहुत है, तुम्हारी बात सुन के वो लिख दे, सीओ फला उचित कार्रवाई करें, एसडीएम फला उचित कार्रवाई करें। अब उसके बाद वो उचित कार्रवाई कब होगी, कब उसका पता ही नहीं, हिसाब ही नहीं लग पाता, देर लग जाती। तो ये बहुत जरूरी है। भारत का लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब लोक शिकायतें अच्छी तरह से निस्तारित हों और जनता इसकी मांग करेगी, तब आगे बढ़ेगी गाड़ी। मैं डॉक्टर सुनील कुमार अभी सेवानिवृत्त होकर आईपीएस से अभी घूमतेगढ़ विस्तार खंड में रह रहा हूँ। कभी कोई मेरे लायक काम हो इस तरह का, जिसमें यथासंभव मैं कोशिश करता हूँ कि जो मिल गया तो उसको बदल करने का काम। तो कोई ऐसी मेरी जरूरत पड़ जाए तो कभी याद करिएगा। और मैं गोपाल राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं विशेष रूप से इसीलिए आया कि ये मेरे भी मन का विषय था। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और उसके बाद फिर वो मतलब बड़ा, अभी भी यद्यपि हम लोग लोकतंत्र में और ये सरकार हमारी और हमारी व्यवस्था और दावा करते हैं कि भाई हम लोग पारदर्शिता से, न्याय से, भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था है, लेकिन प्रैक्टिस में वो अब क्यों हो रहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था एक तो बहुत देर लगाती है। मतलब मौके पर मैंने कई बार ये कोशिश की, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सरकार में मुख्यमंत्री से, न्याय मंत्री से मैंने कई बार लिख के दिया कि ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जैसे पुलिस विभाग में ये हुई है कि एक फोन करिए तो पुलिस आपके दरवाजे आएगी। आती कि नहीं आती? अब आती कि नहीं आती बता दी, आती है। तो आप ताजुब करेंगे, वो व्यवस्था मैंने ही प्रस्तावित की और मैंने ही लागू कराई। और क्योंकि मेरे मन में ये दर्द बहुत दिन से था कि थाने के दरोगा जी बहुत तानाशाही करते हैं, पब्लिक की सुनते नहीं। तो मैंने सोचा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर बैठे हुए सभी विद्वजन और मेरे सामने बैठे हुए सभी समाज सेवी बंधुओं, एक एक जन का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें समय अधिक लगेगा और मुख्य बात जो रह जाती है अक्सर, और बहुत लोग बोलने वाले हैं इसलिए बहुत समय भी नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन संक्षेप में ये जरूर बताना चाहता हूँ कि लोक शिकायत जो ये विषय रखा गया है बहुत प्रासंगिक विषय है। मुझे तो कई बार ये लगता है कि चाहे और सारे विभाग काम करना बंद कर दें, लेकिन जनता की तकलीफ क्या है, लोक शिकायत यानी जनता की तकलीफ, उसका विभाग जरूर बनना चाहिए। और आप ताजुब करेंगे कि मैं पुलिस विभाग में था तो मुझे ये बहुत कष्ट होता था देख करके कि जिस जनता की हम दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और उसी के वोट से, उसी के सपोर्ट से सारी सरकारें बनती हैं, देश प्रशासन चलाती हैं। लेकिन कितना खेदजनक बात है कि वही जनता के लोग वोट देने के बाद, चुनाव के बाद जगह जगह जा करके अपनी दरखास्त ले करके या मौखिक ढंग से खड़े होते हैं, साहब सुन लीजिए, साहब सुन लीजिए। जहां कहीं जाता हूं और उसके बाद भी स्थिति ये रहती है कि जैसे शिकायत हुई कि फोन नहीं उठाने की तकलीफ होती है, उसी तरह चाहे अधिकांश जनप्रतिनिधियों के, अधिकांश अधिकारियों के और अधिकांश जो यहाँ तक कि
जैसे ही किसी पद पर स्थापित हो गए लोग तो ऐसा घबराते हैं जैसे लगता है कुछ छीन लेगा, कोई नोच लेगा उनको, फोन उठा देंगे तो कहीं फंसा न दे। मैंने भी कई बार पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों फोन नहीं उठाते? तो मतलब कुछ लोगों ने तो एक पॉलिसी बना रखी है, उनसे पूछो तो कहेंगे पहले मैसेज पर डालो कि क्या काम है, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, अपना विवरण पहले व्हाट्सएप पर या मैसेज में भेजो, तब उसके बाद वो ठीक समझेंगे तो आपको फोन कर लेंगे, और नहीं तो आपको आपकी बात नहीं सुनेंगे। अब यद्यपि ये भी चुनौती तो है ही कि अपने प्रदेश की आबादी कई दुनिया के देशों से ज्यादा है। लोग कहते हैं कि अगर ये देश होता तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता, इतनी ज्यादा आबादी है। लेकिन फिर भी इसी को प्रबंधन कहते हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि भाई कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जनता की तकलीफें दूर हो। अब आप लोग जिस भावना से प्रेरित होकर दूर दूर से आए हो तो बहुत जरूरी है। जब हम लोगों ने बहुत जोर लगाया पुलिस विभाग में, तो आप ताज्जुब करोगे कि अकेला एक विभाग है पुलिस विभाग जिसमें लोक शिकायत एक विभाग के रूप में स्थापित है। आईजी लोक शिकायत, डीजी लोक शिकायत, डीजी पुलिस ऑफिस में एक विभाग है, ब्रांच है पुलिस की, उसको कहते हैं लोक शिकायत विभाग। सभी राज्यों में बहुत बढ़िया। तो ये नहीं होती थी पहले, जब हम नौकरी में आए थे तो ये शाखा नहीं होती थी। तो जब मैं उस समय में डीआईजी था तो मीटिंग हो रही थी, तो उसमें हम लोगों ने ये गिरीश बिहारी जी यूपी के डीजीपी थे, तो मैंने भी ये बात उठाई कि ये तो बहुत जनता परेशान रहती है, कोई मिलता नहीं है, और पब्लिक के लोग थाने में जाते हैं तो थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, और कोई सुनता नहीं कि बड़े दरोगा जी आएंगे तब तुम्हारी बात सुनेंगे। और बड़े दरोगा जी जब देखता हो आते हैं तो सीधा टीवी की तरह अपने क्वार्टर में चले जाते हैं, और बैठने वाले बैठे रह जाते हैं। तो मैं तो सारी जिंदगी नौकरी में हरदम यही कोशिश करता था कि पहले अगर थाने में गए तो सबसे पहले पब्लिक कौन बैठी है उनसे बात करो, क्या बात है, क्यों बैठो भाई, क्या तकलीफ। और मैंने एक शैली विकसित की और उसको सारी जिंदगी निभाया। कोई आदमी कोई मामला लेके आया तो लोग क्या करते हैं, जैसे अभी ये शिकायत उठी कि लेके लड़ लेंगे, कहेंगे हाँ हाँ ठीक है जाओ तो तुम्हारा काम होगा। अब उनको पता नहीं लगता वो कागज कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, पता नहीं। उन्होंने दबा लिया कि कहीं रास्ते में खो गया, कि जहां भेजा वहां नहीं मिल रहा, पता ही नहीं लगता। तो मैंने एक शैली शुरू की थी कि जो कोई भी आवे उसकी दरखास्त पे जो कुछ भी लिखना है, कहना है, वो उसी समय लिख दिया। सुन के जो कहना है, लिखना है, लिख दिया, उसी के हाथ में दे दिया, ये विश्वास के साथ कि जाएगा जहां का काम है वहां देगा जाके, कि भाई तुम्हारे विभाग के अधिकारी का आदेश है तुम ये करो। तो बहुत इसका हमको रेसिस्टेंस मिला, मतलब हमको प्रतिवाद मिला इसका कि अरे हाथ में लिख के दे देते हैं आप, और उसको लेके फोटो कॉपी कराते हैं लोग, और फोटो कॉपी करा के और जगह जगह दिखाते हैं कि देखिए इतना जगह दिया, इतनी बार दिया, काम नहीं हुआ। तो बहुत, लेकिन मैंने कहा कि लेकिन ये भी तो सोचो, उसकी जगह रख के देखो कि वो आदमी इतनी बार दरखास्त दिया, इतना सच परेशान है। और सबसे इसकी वजह से मुझे कई दिक्कतें जीवन में आई। मतलब सबसे खराब वो स्थिति हुई कि एक आदमी को लोगों ने घेर के रात में 8 बजे कौशाम्बी जिले में मार दिया। मैं उस समय एसपी देहात तैनात था इलाहाबाद में, और एक ही जिला था इलाहाबाद कौशाम्बी से। तो क्या हुआ कि उसकी जेब से वो पर्चा निकला जो हमारे यहाँ से मिल के आया था, और जिसमें मैंने लिखा था कि इनकी बात सुनकर इनकी मदद की जाए, और वो प्रमाण बन गया कि हाँ हमसे मिल के आया है, और पहुंच नहीं पाया और मार दिया गया। तो ये बहुत जरूरी है कि, अब कहाँ सबसे बड़ी बाधा कहाँ है, आपने सुना हो कि बहुत, जब मैं जो इटावा में एसएसपी तैनात हुआ तो मैंने एक सिस्टम शुरू किया था पहली बार यूपी में सन 91 में, कि दोनों पार्टी को बुला के
और थाने में सामने सामने बैठा के मोहल्ले के एरिया के संभ्रांत व्यक्तियों को बुला के उनके माध्यम से सुलह समझौता करा दिया जाए और लिखा लिया जाए कि ये समझौता हुआ है। दोनों को एक एक कापी दे दी जाए और एक कापी थाने पर रख दी जाए कि ये समझौता हुआ है, तुम भी आप लड़ाई मत करो। हमारा सिस्टम जो है ये अंग्रेजों के टाइम से बनाया गया, तो अंग्रेजों को ये चिंता नहीं थी उतनी ज्यादा कि पब्लिक का कल्याण हो। उनको चिंता ये थी कि ये सब भारत के लोग जो हैं ये दब के रहें, डर के रहें थोड़ा। तो इसके कारण वो उन्होंने सिस्टम शुरू किया कि एक आदमी आएगा, उसका अगर झगड़े का अंदेशा है तो उसको पकड़ के लाया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा, और दूसरा भी है तो दूसरों को बंद किया जाएगा। तो ज्यादातर आप थानों में देखते होंगे दोनों को बंद कर देते हैं कि और क्या कहेंगे कि अरे अगर हम एक को बंद करेंगे तो लोग कहेंगे पक्षपात कर रहे हो, तो दोनों को बंद कर दो। तो दोनों को बंद नहीं, दोनों की बेइज्जती होती है। अब हमारी जो प्राचीन काल की व्यवस्था थी वो थी पंचायत व्यवस्था की। बरगद के पेड़ के नीचे चुने हुए 5 पंच बैठ के सुलह करा देते थे मामले में, और वो आगे के लिए झगड़ा खत्म हो जाता था। अब हमारे यहाँ अभी जो सिस्टम चल रहा है अंग्रेजों से शुरू हुआ है, उसमें पहले एक पार्टी जेल गई, मान लो मुकदमा ही लिख लिया, तो लिख करके क्या हुआ कि लिख लिया, दूसरे को पकड़ के ले आए। और वो आपने सुना होगा किस्सा कि जैसे वो बंदर रोटी बांटता है, तौलता है ना बंदर, कि जिधर से ज्यादा वजन हो गया उधर तोड़ के रख लिया, फिर दूसरी तरफ से ज्यादा लटक गया तराजू का पलड़ा तो उधर से तोड़ के रख लिया, धीरे धीरे सारी रोटी बंदर खा जाता है। तो हमारी व्यवस्था में इसी तरह आपने महसूस किया होगा, मैंने तो इतना जीवन लगा दिया लेकिन अभी भी वो व्यवस्था